नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों आज के इस वीडियो में लिंग हम पढ़ाने जा रहे हैं। लिंग और लिंग में आप कुछ नहीं भी जानते होंगे तो आज आपको हम दिमाग में ठोक देंगे कांटी से। एकदम याद रखिएगा कि आज हम लिंग पहचानना एकदम सिखा के ही रहेंगे, ठीक है। चाहे वो तो 10वां इंटर कंपटीशन सब में यह काम आएगा। बस हमारे वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आपको हम दिमाग में नहीं ठोक दिए तो फिर पढ़ाना छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? तो बस हमारे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा पहले हम बता देते हैं कुछ, उसके बाद में हम पूरा डीपली चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है। आज वाली वीडियो में आपको लिंग से संबंधित चीज को पढ़ाएंगे। लिंग दोस्तों, लिंग का अर्थ जो होता है वो होता है चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह। आपसे कोई पूछेगा कि लिंग का अर्थ बताइए तो आप बोलिएगा कि चिन्ह, ठीक है। चलिए आप कहिएगा कि लिंग का परिभाषा बताइए। जिस चिन्ह से स्त्री या पुरुष का पहचान हो उसे लिंग कहेंगे, ठीक है। क्या बोले हैं? जिस चिन्ह से स्त्री या पुरुष का पहचान हो उसे लिंग कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम डायरेक्ट आते हैं कि पहचानेंगे कैसे, एकदम डीपली आपको सिखाएंगे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। प्राणीवाचक लिंग यानी पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का, शेर, चीता, कछुआ, मेढक, ये सब के सब क्या है? पुरुषवाचक लिंग है, ठीक है। क्या है? पुरुषवाचक लिंग। दूसरा में देखिएगा पर्वत। पर्वत का नाम, तो पर्वत के नाम जो भी होगा उस सब के सब क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे कि देखिएगा हिमाचल पुल्लिंग, विंध्याचल, अरावली, कैलाश, ये सब पर्वत का नाम है और सभी पर्वत का नाम क्या होगा? तो पुल्लिंग होगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर में आइएगा। महीना का नाम क्या है? महीना का नाम दोस्तों, जो भी महीना का नाम है उस सब के सब क्या है? पुल्लिंग वाचक है, पुल्लिंग है। जैसे में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब महीना का नाम है। तो महीना का नाम जो है वो पुल्लिंग होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए 4 नंबर देखिएगा। दिन का नाम। दिन का नाम दोस्तों, जो भी दिन का नाम होगा जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, ये सब के सब क्या है? तो आप बोलिएगा कि पुल्लिंग है। जैसे में सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, ये सब क्या है? तो बोलिएगा पुल्लिंग है। समझ में आ गया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 5वां में क्या है? देश का नाम। दोस्तों जो भी देश का नाम है उस सब के सब क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। जैसे में भारत, अमेरिका, जापान, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन एगो अपवाद में क्या है? अपवाद में श्रीलंका। इस श्रीलंका दोस्तों स्त्रीलिंग वाचक है, ठीक है। क्या है? स्त्रीलिंग है। श्रीलंका स्त्रीलिंग है। सब जो भी देश का नाम है उस सब के सब क्या है? पुल्लिंग है। बस एक जो है ना अपवाद में क्या है? श्रीलंका है और श्रीलंका अपवाद है, वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। जैसे कि अपवाद में होता है ना, कोई शरीर में मान लेते हैं बहुत सारे अंग है जो कामिल है और कुछ है जो बेकामिल भी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो ऑपरेशन क्या चीज़ का होता है? पेंडिस का। तो पेंडिस हट भी जाता है, ऑपरेशन करके निकाल भी दिया जाता है तो मनुष्य जिंदा रहता है, ठीक है। उसी तरह एगो अपवाद में है श्रीलंका। जैसे हमारे शरीर में एगो क्या है, अभी बोले हैं ना वो पेंडिस, तो पेंडिस जो है बिना काम के है, यानी उस पर रहेगा तो भी जिंदा रहेगा मनुष्य और नहीं रहेगा तो भी जिंदा रहेगा। अब उसको हानि होता है तो ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए 6ठा है ग्रह का नाम। दोस्तों जो भी ग्रह है ना उस सब के सब क्या है? तो पुल्लिंग है। जैसे देखिएगा सूर्य हो गया, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, अरुण, वरुण, ये सब के सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद में क्या है? तो पृथ्वी ग्रह जो है वो अपवाद है। पृथ्वी पर सब रहता है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा पृथ्वी जो है ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है? पुल्लिंग है। समझ में आ रहा होगा। चलिए 7वां है धातु का नाम। दोस्तों जो भी धातु है ना उस सब के सब क्या है? तो पुल्लिंग है। जैसे में देखिएगा धातु, देखिएगा सोना हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया, ये सब के सब क्या है? तो पुल्लिंग है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। वो अपवाद में क्या है? तो चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए ये सब याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में एक के बार आएगा, टिप दीजिएगा, ठीक है। एकदम टीका कर दीजिएगा। चलिए 8वां क्या है? अनाज का नाम। दोस्तों जो भी हम लोग खाते हैं अनाज, वो सब के सब क्या है? पुल्लिंग है।
ध्यान दीजिएगा, जैसे में चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, ये सब के सब क्या है, तो आप कहिएगा कि पुल्लिंग है। लेकिन इसमें भी एगो अपवाद है, वो अपवाद क्या है, तो ज्वार। आप लोग जानते होंगे ज्वार किसे कहते हैं, जानते हैं ना ज्वार कैसा होता है। हम लोग के घर में गांव देहात में मरुआ ना बोता है, मरुआ, जो मरुआ की रोटी पहले के लोग खाते थे, अब तो मिलता भी नहीं है, तो मरुआ के ही ज्वार बोला जाता है। तो मरुआ यानी ज्वार जो है यह स्त्रीलिंगवाचक है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला क्या है कि द्रव्य पदार्थ का नाम, जो भी द्रव्य पदार्थ का नाम है वो सब के सब क्या है, तो पुल्लिंग। जैसे में देखिएगा, तेल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पानी हो गया, मक्खन हो गया, ये सब के सब क्या है, द्रव है। तो ये सब क्या है, तेल, घी, दूध, दही, पानी, मक्खन, सब क्या है, तो आप कहिए कि पुल्लिंग है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो अपवाद क्या है, चाय और लस्सी। चाय और लस्सी, चाय पिया जाता है ठंड के महीना में और लस्सी पिया जाता है गर्मी के महीना में। लेकिन बिहार में तो चाय दिन भर में, गर्मी रहे चाहे ठंडा रहे, दिन भर में 50 कप मिल जाएगा तो घींच दीजिएगा, लेकिन हम चाय नहीं पीते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला है मूल्यवाद पत्थर। मूल्यवाद पत्थर का मतलब क्या है, जिसका जिस पत्थर का ज़्यादा दाम है ना उसे मूल्यवाद पत्थर कहते हैं, ठीक है। तो मूल्यवाद पत्थर जो है उस सब के सब क्या है, तो पुल्लिंग है। जैसे में हीरा बहुत कॉस्टली आता है, नीलम ये पत्थर का नाम है, पन्ना पत्थर का नाम है, मोती ये सब के सब क्या है, बहुत कॉस्टली है, बहुत कीमती है, इसलिए ये सब क्या है, तो आप कहिएगा पुल्लिंग। लेकिन इसमें अपवाद क्या है, तो मणि और लाल, लाल पत्थर और मणि पत्थर जो है ये अपवाद में, ये दोनों स्त्रीलिंग है भैया, नहीं तो ये सब के सब पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए अगला है 12 नंबर, अंग का नाम। दोस्तों जो भी अंग का नाम है वो सब के सब क्या है, पुल्लिंग है। जैसे में देखिएगा, सिर माथा, नाक ई वाला, कान ई वाला, दांत ई वाला, गाल ई वाला, हाथ ये वाला, पैर लेग, ओठ, ये सब के सब क्या है भैया, तो पुल्लिंग है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, वो अपवाद क्या है, तो गर्दन है, जीभ है और अंगुली है। गर्दन, जीभ, अंगुली ये सब के सब तीनों क्या है, अपवाद है। और अपवाद जो है स्त्रीलिंग है, क्या है, गर्दन, जीभ, उंगली स्त्रीलिंग है। बाकी जो भी है ये सब के सब क्या है, पुल्लिंग है। समझ में आ गया है भैया, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कमेंट करने से हमको उत्साह मिलता है, जुनून मिलता है, जोश मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, देवता का नाम। दोस्तों जो भी देवता है उनका नाम जो है पुल्लिंग है। जैसे में समझिएगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आगे जो है शंकर जी, ये सब जो है ना, ये सब के सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। वो देवी ना समझिएगा, यहाँ देवता है, देवी अलग होता है, तो देवता जो भी है उस सब के सब क्या है, पुल्लिंग है। अगला है, जिस शब्द के अंत में ख, ज, न, त्र हो वह पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। याद रखिएगा, जिस शब्द के अंत में ख, ज, न, त्र हो वह पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। जैसे में नमन, नमन में देखिए न है, नमन में न है तो एक नमन कौन शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द। जैसे सुख, देखिएगा सुख में ख है, देखिए ख है, सुख में ख है इसलिए सुख क्या है, पुल्लिंग है। जलन, देखिएगा जलन में न है, देखिए न है, तो जलन कौन सा शब्द है, तो कहिएगा पुल्लिंग शब्द है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्या है, जिसके अंत में वाला, पान, आ, औ रहेगा वह भी पुल्लिंग होगा। जैसे में बचपन, बचपन में क्या पन लगल है कि नहीं लगल है, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। दूध वाला, दूध वाला है ना, ये क्या है, पुल्लिंग है। समझ में आ गया दोस्तों, तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अब आते हैं स्त्रीलिंग पे, ठीक है। चलिए थोड़ा हम ध्यान दीजिए, स्त्रीलिंगवाचक, स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन होगा, तो याद रखिएगा, तिथियों का नाम, तिथियों का नाम जो भी दोस्तों होगा वो सब के सब क्या होगा, तो स्त्रीलिंग होगा। जैसे कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब के सब क्या है, तो स्त्रीलिंग है। ना बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, आज कौन दिन है हो, तो द्वितीय है, आज एकादशा है, तो आज पूर्णिमा है, तो सोमवार के पूर्णिमा है, बोलते हैं ना। तो ये पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, तृतीय, द्वितीय जो भी होगा ये सब के सब क्या होगा, तो स्त्रीलिंग शब्द होगा। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्या है, भाषा का नाम, भाषाओं का नाम। जो भाषा होता है ना बोलता है ये कौन भाषा बोला था रे, भाषा, हिंदी भाषा होता है, अंग्रेजी भाषा होता है, उर्दू भाषा होता है, जापानी होता है, मलयालम होता है, ये सब के सब भाषा है। और भाषा क्या है, तो आप बोलिएगा स्त्रीलिंग है। समझ में आ गया होगा। चलिए भैया अगली क्या है, लिपियों का नाम। जैसे हम लोग एग्जाम देने
एग्जाम देने जाते हैं बिहार बोर्ड में तो ना लिखते हैं, हिंदी वाला क्या लिखते हैं, देवनागरी लिपि, तो रोमन लिपि, ये सब क्या लिपि जो भी है वो क्या है, तो आप बोलिएगा स्त्रीलिंग है। जैसे में देवनागरी लिपि हो गया, फारसी लिपि हो गया, रोमन लिपि हो गया, अरबी लिपि हो गया, और सारे लिपियाँ हैं, वो सब के सब क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्या है, अगला है बोली का नाम। जो भी बोली का नाम है वो सब के सब क्या है, तो स्त्रीलिंग है। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए क्या है, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे में वज्र भाषा है, वज्र बोली है, भोजपुरी बोली है, कोई कोई भोजपुरियो बोलता है, हरियाणी भी बोलता है, अवधी भी बोलता है। तो जो भी बोली है वो सब के सब क्या है, तो स्त्रीलिंग बोली है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला है देवियों का नाम। देवियों का जो भी नाम होगा वो सब के सब क्या है, तो स्त्रीलिंग है। जैसे में देखिएगा दुर्गा, ये क्या हो गया, दुर्गा माता होता है ना, होती है, तो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। लक्ष्मी जी स्त्रीलिंग शब्द, सरस्वती, काली, पार्वती, ये सब के सब क्या है, तो आप बोलिएगा स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्या है, नदी का नाम। नदी का नाम दोस्तों, जो भी नदी का नाम है वो सब के सब क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे देखिएगा गंगा, जमुना, सरस्वती, महानदी, झेलम, साबरमती, गोमती, हुगली, नर्मदा, सतलज, ये सब के सब क्या है, तो आप बोलिएगा स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो अपवाद क्या है, सोन नदी। सोन नदी जो है ना वो पुल्लिंग है, बाकी सब नदी के नाम है वो सब के सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अगला है नक्षत्रों का नाम। जो भी नक्षत्रों का नाम है वो सब के सब क्या है, तो स्त्रीलिंग है। जैसे में रोहिणी नक्षत्र होता है, अश्विनी होता है, भरणी होता है, ये सब के सब क्या है, तो स्त्रीलिंग है। से ना बोलता है कौन अति चल रहा है वो, तो बोलता है ना रोहिणी है। ठीक है, यानी रोहिणी नक्षत्र का नाम है। ये सब के सब क्या है, तो स्त्रीलिंग है। अगला है महिलाओं का नाम। जो भी महिलाओं के नाम है, ये तो खैर सबको पता होगा, जो भी महिलाओं के नाम है वो सब के सब क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे में सीता, गीता, रंभा, पिंकी, रीना, मालती, ये सब के सब क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए अगला है लताओं का नाम। लताओं के नाम दोस्तों, जो भी लताओं के नाम है वो सब के सब क्या है, तो स्त्रीलिंग है। लताओं जो देखते हैं ना, पेड़ पौधा पे निकलता है, पेड़ पर, उस सब के सब क्या है, लताओं है। तो लताओं में अजा है, अमरबेल हो गया, ये सब स्त्रीलिंग है। मालती हो गया, तोरई हो गया, और सारे बहुत सारे हैं, ये सब के सब क्या है, तो आप बोलिएगा स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला देखिएगा, जिस शब्द के अंत में आ, आई, आनी, आहट, आवट, आहट, इया, ई, तो, ता, ती प्रत्यय शब्द लगा रहेगा तो वह स्त्रीलिंग होगा शब्द। ठीक है, जैसे में छात्रा, तो छात्रा में देखिए आ है कि नहीं, छात्रा आ जा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे भी जानते हैं हम लोग, लड़का के बुलाता है छात्र, लड़कियों के छात्रा। ठीक है, चलिए अगला देखिए पढ़ाई। अगला देखिए पढ़ाई, तो पढ़ाई में पढ़ाई आई आ जा रहा है, आई, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। मिठाई आई आ जा रहा है, मिठाई स्त्रीलिंग हो गया। ठकुराइन में आइन आ जा रहा है, ठकुराइन में क्या आ जा रहा है, आइन आ जा रहा है, आइन। ठकुराइन ईना जा रहा है, ठकुराइन, तो ठकुराइन क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। उसका गर्माहट, आहट आ जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। गुड़िया, इया आ जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। दोस्तों यह लिंग यदि आपको समझ में आ गया अच्छा से, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक भाई को, हर एक बहन को इस वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा, ऐसे आपको वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ। जय हिंद।